अभी ये समय लास्ट वाला सम सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे मेथड को फॉलो करते हैं तो कितना हम राइट होते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने रिपीट होते हैं, कितने नंबर रिपीट होते हैं, तो सिर्फ एक ही नंबर सिस्टम के अंदर ऑलरेडी हम एक तो चीज सीख चुके हैं कि फाइंड रेशनल नंबर इन बिटवीन, यानी दोनों के बीच कौन से रेशनल नंबर आते हैं वो हम सीख चुके हैं। दूसरी बात हम कौन सी सीख चुके हैं, रेशनलाइजेशन, एक रेशनलाइजेशन भी हम सीख चुके हैं, आइडेंटिटी भी हम सीख चुके हैं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो आज आपके लिए जो हमारा मेन टॉपिक बाकी है वो पार्ट 2 के अंदर रहेगा, ये पार्ट 1 में है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा जिससे आपको फायदा मिलेगा। और ये पार्ट 2 है फर्स्ट लेसन का, स्टैंडर्ड 9 का। तो पार्ट 2 के अंदर हम लेने वाले हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ, यानी हम डेसिमल लेने वाले हैं। पार्ट 2 के अंदर हम आज लेने वाले हैं डेसिमल। ज्यादातर बच्चों को ये आता है, लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट ऐसा है जो पॉइंट सीखने में आपको काफी टाइम लग सकता है, और इसीलिए हमने उस पॉइंट को समझाने के लिए यहाँ पे ये रखा है। तो वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले ये आपको एकदम आसानी से आ सकता है कि डेसिमल फॉर्म में किस तरह ले जाना है, डेसिमल यानी क्या होता है। तो डेसिमल को एकदम शॉर्ट में हम यहाँ पे समझ ले तो ये 1 है, ये 1 है। अगर हम इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, तो इसका डेसिमल फॉर्म 1.0 होगा। कितना होगा, 1.0। तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग होगा 1 और उसके नीचे क्या आएंगे, 10 आएंगे। अब जितने जीरो बढ़ाएंगे ना उतने पॉइंट बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। अगर मैं 1/10 लिखूं तो उसका मीनिंग क्या होगा, 0.1। अगर मैं 1/100 लिखता हूं तो उसका मीनिंग होता है 0.01। नीचे जितने जीरो होते हैं ना उतने पॉइंट हमें लेफ्ट साइड पे जाना है। यहाँ पे 2 पॉइंट है, जैसे कि मैं लिखूं 1/1000, तो इसे डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यानी ऐसा फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो 0.001, तो देखो 1 2 3 है ना, बस यही है। अभी यहाँ पे समझे तो यहाँ पे देखो 0.39 है, तो मैंने समझाया ना, उसे ही फॉलो करना है। तो कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर है, तो 2 नंबर है, तो 2 नंबर है तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। सिंपल सा फंडामेंटल। अभी यहाँ पे ये पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 750, तो इसके 2 आंसरों से 750 अपन क्या होगा, 1000। और आप इस सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हो, 0 0 कट कर दो तो हमारे पास बचता है 75/100। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना हो, अगर आपके टीचर बोलते हैं तो आप ला सकते हो। यहाँ पे होगा 25 3 और यहाँ पे होगा 25 4 25 कट, यानी ये आ गया 3/4, यानी ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो ये P/Q फॉर्म है, ये डेसिमल है, उसे P/Q फॉर्म में लिखना है, बस ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा है 215, तो कुछ नहीं करना है, 215, 1 पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो क्या आएगा नीचे, 100 आएगा। ये हो गया P/Q फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो। एग्जाम में MCQ में कोई भी नंबर दिया हो, अगर ये आंसर नहीं है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपको करना पड़ेगा। दोनों को 5 से डिवाइड करो तो उसका आंसर आता है। यहाँ पे 9.90, तो 990 अपन क्या आएगा, 100, तो 0 0 कट कर दो तो यहाँ पे आंसर आता है 99/10। तो ये हुआ P/Q फॉर्म। यहाँ पे लास्ट वाला है 1.001, 1.001 है, तो 1.001, तो 3 जीरो है, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यानी नीचे क्या आएगा, 1000 है। तो ये सिंपल डेसिमल फॉर्म। हमें जो सीखना है वो हम आगे जाएंगे। आई होप कि आपको पता चल गया होगा। अभी ये जो है P/Q फॉर्म है, उससे हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कुछ नंबर ऐसे हैं जो एकदम सिंपल है, हमने 3 ही एग्जांपल लिए क्योंकि आप समझ पाओ इसलिए। तो पहला यहाँ पे 100 है, तो अभी हमने सीखा कि 100 है तो 2 पॉइंट कट करने हैं, तो पहले 42 लिखना है और यहाँ से काउंट करना है, 2 पॉइंट कट करना है, तो 1 और 2, यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो आगे में क्या रखना है, 0.42। अभी कभी कभी ऐसा आता है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। बच्चों को लगेगा कि सर हम कहाँ डिवीजन करें, तो डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, तो 500 2 जा कितना होगा, तो 1000 हमें मिल जाता है ना।
उसके बाद इन दोनों का 2 7 जा 14 प्लस 1 2 2 जा 4 एंड 5 2 3 जा 6 इतना होता है। तो आपका आंसर सिंपल से 3 पॉइंट कट करने हैं 4 5 6 उसके बाद पॉइंट और ये आ गया 0.654। ये सबसे बढ़िया मेथड है, आपका समय बचाती है कि जब भी कोई 5 नंबर दिया हो तो उसे मल्टीप्लाई करके आप नजीक का जो 10th नंबर लाते हो वो ला दो, तो डेसिमल एकदम कंपलसरी आप सीख चुकते हो। अभी यहाँ पे जो दिया है ना उसे दो तरीके से कोई भी हो ना, ये सबसे फाइनल तरीका है। अगर आपको ये सब दिमाग में नहीं घुसेड़ना है तो थोड़ा सा मैथ सीख लो तो एकदम आसान हो सकता है। जैसे कि आपको डिवीजन आना चाहिए, देखो 15 डिवाइडेड बाय 4 कर दो तो आपका डेसिमल ऑलरेडी आपको मिल सकता है। जैसे कि 4 3 जा 12 हो गया, तो कितने बचे 15 में से 12 जाएंगे 3 बचेंगे। अभी 4 3 से बड़ा है तो यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे। तो 4 4 1 जा 4 2 जा 6 4 4 7 जा 28 होता है, यहाँ पे 2 बचा फिर से 0 रखो, 4 5 जा कितना है 20। तो हमारा आंसर यहाँ पे आता है 3.75। ये रहा डिवीजन। अगर आपको आता है तो आप किसी का भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन मैं जो सिखाना चाहता हूँ वही ये जो की है वही की हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमारे पास 15/4 है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप ये इसे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो तो 15 5 जा कितना होगा 5 5 जा 25 2 5 1 जा 5 75 हो गया। 4 5 जा कितना होगा तो 20। अभी भी आंसर नहीं आता है तो आपको क्या करना है 25 जा कर दो और 75 5 जा कर दो। तो 25 जा कितना होता है, थोड़ा हमारे पास दिमाग होना चाहिए, 100 होता है। हो गया। अभी 5 5 जा 25, 2 को ऊपर लगा दो, 7 5 जा 35 प्लस 2 कर दो, 35 प्लस 2 यानी 36 एंड 37 आ गया 375। अभी यहाँ पे 2 0 है तो इसका आंसर क्या होगा 3.75। तो ये तो था बेस। अभी हमें जो सीखना है वो क्या सीखना है, तो हम आगे की बात करने वाले जो ज्यादातर बच्चों को नहीं आता है, और इसके लिए तो हम स्पेशल लेने वाले हैं एक्सप्रेस फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ PQ। अभी इसके लिए हमने कुछ एग्जांपल ऑलरेडी ले रखे हैं और बच्चे को मालूम होना इसलिए क्योंकि संपूर्ण मेथड सीखनी है। और 9th में फर्स्ट लेसन में अगर बच्चे को कहीं पे दिक्कत होती है तो यहाँ पे होती है, जो बार वाले आते हैं ना वो। तो जैसे कि पहला हम यहाँ पे लिखते हैं कि 0.4 और उसका बार लिखते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होता है वो आपको भी मालूम है कि जब भी ऊपर बार आता है तो उसका मीनिंग होता है 4 4 4 अनंत तक आता है कि नहीं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे तो यही हम सिखाने वाले कि कोई भी नंबर आता है तो पहली बात है कि यहाँ पे नंबर कितने रिपीट होते हैं, इसका पार्ट 2 स्पेशल हम बनाएंगे, नो डाउट इसके लिए स्पेशल पार्ट बनाएंगे, ये इसके यही पॉइंट के लिए हम 9th का। अभी तो ये पूरा लेसन कंप्लीट करना है इसलिए इसमें 2-4 एग्जांपल से आप सीख लो, CBSE लेवल तक सिखा देंगे। तो यहाँ पे 4 है तो इसे हम कैसे लिखेंगे P/Q फॉर्म में। तो सबसे पहले आपको सपोज करना है x, तो x यानी क्या हुआ 0.4, सिंपल सा फंडामेंटल। इसके लिए हमने सपोज किया x। अभी यहाँ पे कितने नंबर रिपीट होते हैं, रिपीट कितने नंबर होते हैं, तो हमें मालूम है कि सर जी सिर्फ 4 रिपीट होता है, एक ही नंबर है, कितना है एक ही नंबर है। अगर एक नंबर है, कौन सा है एक नंबर है, तो दोनों साइड एक नंबर है इसलिए हम एक 0 लगा के 10 हो जाएगा, दोनों साइड 10x से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे देखो 0.444 लास्ट तक है, मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 10 करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करते हो आप, अगर 10 से डिवाइड करते हो, याद रखना अगर 10 से डिवाइड करते हो तो लेफ्ट साइड पॉइंट जाता है, और 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो पॉइंट है ना वो राइट साइड जाता है। तो सिंपल सा फंडामेंटल, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर यही आएगा 10x, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.444 डॉट 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 चलता रहेगा, है ना पहले में। अभी क्या करना है इसकी सब्सट्रैक्शन करना है बस। तो ये 10x था, उसमें से x को बात कर लो, कर लिया। तो यहाँ पे भी 10x इज इक्वल टू क्या है 4.444 और माइनस ये भी कर देंगे, क्या कर देंगे 0.444, ये भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। 10x में से x निकाल लो यानी क्या बचेगा 9x, और ये आपको आना चाहिए, मैं साइड में यहाँ पे लिखता हूँ 4.444 माइनस 0.444 हो गया। तो ये पीछे वाले सब क्या हो जाते हैं निकल जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है सिर्फ 4, तो ये बचा हमारा 4।
यानी x इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आया, तो 4/9। ये सिंपल सा फंडामेंटल है। अगर एक ही नंबर रिपीट होता है तो आप इस तरह लिख सकते हो। कुछ टीचर डायरेक्ट सिखाते हैं कि 9 रख दो, लेकिन हर जगह पे आप ये मेथड यूज कर सकते हो। एक एक सम इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जितना सीखोगे ना उतना आपको फायदा मिलेगा। दूसरा सम है यहाँ पे हमारे पास, तो दूसरा सम कौन सा है, तो 0.37। दो नंबर रिपीट होते हैं, कितने होते हैं, 2 नंबर। तो हमारा वही पोजीशन रहेगा, पहले x सपोज करेंगे तो x यानी क्या हुआ 0.3737 लास्ट तक आता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। अभी हम क्या करेंगे, 2 नंबर रिपीट होते हैं तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से, यानी 100x। अभी यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 37 रिपीट मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो हमें मालूम है कि जो जीरो है ना वो 2 कदम राइट साइड पे जाएगा। तो यहाँ पे आया 100x और यहाँ पे आया 37 डॉट 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 कंटिन्यू रहेगा। अभी क्या करना है, वही स्टेप करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 100x माइनस क्या करेंगे, x करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा 37.3737 माइनस 0.3737 करेंगे। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे जो मैंने आपको सिखाई है वही प्रोसेस यहाँ पे होती है। यहाँ पे 100 में से एक x जाएगा यानी 99x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 37 में से पीछे वाले नंबर चले जाएंगे यानी 37 बचेंगे। x इज इक्वल टू हमारे पास आता है 37/99। यहाँ पे 2 नंबर रिपीट होते थे, अब डायरेक्ट आता है तो लिख सकते हो, लेकिन मुझे ये जो कॉन्सेप्ट है ना वही दिमाग में, जिससे आप कोई भी नंबर आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आगे के नंबर की ओर जाते हैं तो आगे मैंने एक और एग्जांपल आपके लिए अच्छा सा लिया है जिसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। अभी ये वाला एग्जांपल आप खुद करके दिखाना, मैं आंसर लिख देता हूं। 0.54 है, कौन सा है 0.54 है, तो इसका आंसर तो आपको मालूम हो ही गया है, ये दोनों रिपीट होते हैं तो इसका आंसर आएगा 54/99। लेकिन इस तरह आप सॉल्व करके दिखाओ और ये आंसर लाके दिखाओ तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे 4 नंबर भी हम लेंगे, तो उसके अंदर लिखा है 0.21। अभी यहाँ पे 3 नंबर है, देखने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आप x सपोज करो तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 0.621 ये रिपीट होता ही रहेगा, हो गया है ना, और डॉट 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 डॉट। अभी हम यहाँ पे 3 नंबर है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000x, तो 1000x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 है, 3 जीरो है। यहाँ पे भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पॉइंट यहाँ पे इस तरफ जाएगा तो 1 2 और 3, तो हमारा आंसर आता है 621 डॉट डॉट डॉट। अब इन दोनों का आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्शन करोगे तो भी आंसर क्या आएगा हमारा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 621। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, अभी ऊपर की मेथड से आपको मालूम होगा। यहाँ पे आएगा 999x इज इक्वल टू 621 तो x इज इक्वल टू हमारे पास इसका आंसर आता है 621/999। यानी जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने 9 आपको रख देने हैं। लेकिन मैं आपको जो सिखाने वाला वो थोड़ा सा डिफरेंट और 2 एग्जांपल है जो आपके लिए काफी काम के हैं। यहाँ पे गर्मी बहुत है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो हम आगे जाएंगे। आगे का एग्जांपल हम लेते हैं, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, थोड़ा नया, तो कौन सा है 4.7 बार ये है। अभी 4.7 बार को किस तरह सॉल्व करेंगे, तो सर काफी सारे बच्चे होते हैं ना, यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि इसे सॉल्व कैसे करना है। अभी इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक चीज होती है, वो चीज कौन सी है, वही चीज आपको अपने पकड़ में रखनी है और आपका केस सॉल्व हो जाएगा। इसके 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। पहली बात इस तरह से सॉल्व है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला है 4 प्लस 0.7 बार कर देते हैं, 4 प्लस 0.7 बार, तो इसका आंसर सेम आएगा। देखो 4 प्लस ऊपर की तरफ 7 रिपीट होता है तो इसका मीनिंग होता है 7/9, और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो 9 4 जा 36 प्लस 7/9। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 7 6 और 6 12 एंड 13 प्लस 1 यानी 43/9। इसका आंसर ये आ सकता है 43/9।
अभी यहाँ पे पॉइंट क्या होता है वो आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमने 0.7 रखा है, तो ये 0.7 है, तो पॉइंट का 0 आ जाएगा ना, नीचे पॉइंट का 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 90 आएगा। बस सिंपल सा फंडामेंटल है, जो 0 रिपीट होता है तो उसका मीनिंग यही आएगा 7/9, लेकिन ये पॉइंट है ना इसीलिए। अभी ये कैसे आया वो मैं आपको समझाता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट। अभी इसे समझने के लिए हमारा जो मेथड है ना वही मेथड आपको करनी है। पहले आप x सपोज करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा 4.777, वो रिपीट होता रहेगा। अभी कितने नंबर रिपीट होते हैं, नंबर कितने रिपीट होते हैं, तो आपको भी मालूम है सर नंबर एक ही रिपीट होता है तो हमें 10 लेना है, तो इसमें आपको क्या कर लेना है 10 ले लो। चलो भाई, तो हम यहाँ पे लेंगे 10x। अभी इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 यानी ये पॉइंट है ना खिसक के राइट साइड की ओर जाएगा, यानी हमारे पास क्या बचेगा 47.777 और रिपीट होता रहेगा। अभी थर्ड स्टेप क्या है, तो दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है, 10x माइनस x करना है। क्या करना है 10x माइनस x करना है। अभी 10x माइनस x करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 47 पॉइंट, ये 777 कट हो जाएगी, ये 777 क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, उसमें से हम कट करेंगे 4.777, देखो ये, तो पीछे वाले तो कट होते ही है, नो डाउट पीछे वाले कट होते हैं, लेकिन आगे भी थोड़ा कट होता है। तो हमारे पास आंसर क्या बचता है, यहाँ पे 9x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 43, क्या बचेगा 43। तो x इज इक्वल टू हमारा जो आंसर आएगा वो x इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या होगा 43/9, ये हमारा एक आंसर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह किया। सॉरी यहाँ पे थोड़ी बाय मिस्टेक आ गया है, 0 नहीं आएगा, हमने थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल जो इसके पीछे इसी का जैसा है वही लिया है, इसलिए अभी कैसा है वो अभी यहाँ पे सामने आपको मालूम हो जाएगा कि गलती कहाँ हुई है। वो यहाँ पे 9 ही बचेगा और सेम टू सेम। अभी देखो हमारी गलती कहाँ हुई हो, दूसरा एग्जांपल सेम टू सेम लिया ना, इसलिए अभी किस तरह सेम टू सेम है वो भी आप समझ लो कि सर ने क्यों यहाँ पे 90 रखा था। तो अभी एक लास्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारे पास जो बढ़िया सा काम का है वही 0.47 है, देखो 0.47, लेकिन 0.47 में रिपीट कौन सा होता है, ओनली 7 रिपीट होता है। ये पहला ऐसा आया सम जिसमें आप थोड़े कंफ्यूज होंगे, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, 0.47 को कैसे सॉल्व करते हैं वही हमें समझना है। चलो इसे हम समझते हैं कि 0.47 को किस तरह हम सॉल्व करेंगे। हमें कोई चीज कहीं पे भी कुछ भी करना नहीं, सेम टू सेम जाना है। कितने नंबर रिपीट होते हैं, 1 नंबर रिपीट होता है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले इसे सपोज कर लो x यानी क्या होगा 0.477, चलो ये तो हो गया। अभी 1 नंबर रिपीट होता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट उस तरफ जाएगा, यानी हमारा बनता है 4.777 बार, यानी रिपीट होता रहेगा। सेम प्रोसेस हमें करनी है, यहाँ पे होगा 10x माइनस x करना है, तो यहाँ पे भी 4.7777 है माइनस 0.4777 बार करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे 10 में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा 9x बचेगा। यहाँ पे क्या बचता है ध्यान से देखना आप, ये 4 है, ये 7 कट हो गए, यहाँ पे 4 पॉइंट क्या बचता है 3 बचता है, हो गया, सिंपल सा है। रिपीट जितने होते हैं ना वही नंबर हमें लेने और कुछ करना नहीं, बाकी वैसे का वैसा जाना है। तो x इज इक्वल टू 43 का मीनिंग क्या होता है 4.3 का डेसिमल p अपन क्यूब 43/10 होता है, मल्टीप्लाई 9 करेंगे यानी हमारा आंसर आ जाएगा 43/90। बस यही एग्जांपल को देखते हुए हमने आंसर यहाँ पे लिख दिया था, इसलिए थोड़ी सी बाय मिस्टेक हो गई थी। बाकी दोनों सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करके आपको दिखाया। अब 2 बार देखोगे तो आपके दिमाग में ऑलरेडी ये पूरा जो लेसन है ना वो लेसन पूरा हो जाएगा। लेकिन आपके लिए हम एक और ले लेते हैं जिससे आपको मालूम हो कि नहीं सर ये क्या प्रोसेस करते हैं, क्योंकि कोई भी सम आए मेथड सेम रहती है। मेरा बोलने का तरीका यही है कि सम आप कोई भी गिन लो मेथड सेम रहती है। जैसे कि हम तीसरा वाला यहाँ पे गिनने वाले हैं, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है,
अभी ये समय लास्ट वाला सम सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे मेथड को फॉलो करते हैं तो कितना हम राइट होते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने रिपीट होते हैं, कितने नंबर रिपीट होते हैं, तो सिर्फ एक ही नंबर रिपीट होता है। तो सेम प्रोसेस हमें करनी है। पहले इसे x सपोज कर लो 125.333, ये रिपीट होता है इसलिए लिखना पड़ता है। अभी 1 नंबर रिपीट होता है तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10x से। अभी 10x से मल्टीप्लाई करते हैं तो जब भी किसी जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं 10, 100, तो हमारा जो पॉइंट है ना वो राइट साइड पे जाएगा, हमारे राइट साइड पे जाएगा। तो 10 है तो 1 पॉइंट हमें इस तरफ जाना है, तो क्या बचेगा 125, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 3 आगे आ जाएगा, उसके बाद ये 3 3 3 रिपीट होता रहेगा। हो गया। तीसरा स्टेप हमारा ये रहेगा कि 10x में से x को सब्सट्रैक्ट करना है। उसी तरह यहाँ पे 1253.333 बार है, उसमें से हमें ये पॉइंट सब्सट्रैक्ट करना है, x पॉइंट यहाँ पे 3333 बार। तो देखो ये 3 तो चले गए। अभी ये सब्सट्रैक्शन आपको सीखना है जो काफी सारे बच्चों को नहीं आता है। 1 2 5 3 में से हमें इतने निकालना है। तो देखो एकदम सिंपल है, यहाँ पे 50 है ना, 50 में से 25 बचेंगे। 50 में से 25 निकालो, 25 तो बचेंगे और 3 ऐड कर दो, यानी कितना बचेगा यहाँ पे, तो ये बचेंगे 28 और ये 1 और ये 1, यानी 1128। इन दोनों का सम कर दो, ऊपर का आंसर आता है तो सोच लो कि आपका सब्सट्रैक्शन राइट है। ये भी आपको सीखना जरूरी है। यहाँ पे गलती हुई तो आप गए। अभी इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आएगा 9x और यहाँ पे क्या बचता है 1128। हो गया। तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है 1128 डिवाइडेड बाय 9। अभी 9 से आप इसका डिवीजन कर सकते हो अगर चलता है आगे। 3 से अगर इसका डिवाइड होता है 3 से, तो देखिए ट्राई करते हैं हम 3 से होता है कि नहीं। तो 1128 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो 3 3 3 जा 9 10 11, यानी 2 बचेगा 22, 3 7 जा 21 और 1 बचेगा 18, 3 6 जा 18। यानी यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई होता है। अगर एग्जाम में आए तो सिंप्लीफाई करना जरूरी है। तो 376 मल्टीप्लाई 3 होगा और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 होगा, 3 3 कट, यानी x इज इक्वल टू इसका डेसिमल फॉर्म आता है 376/3, जो आप सोच भी नहीं सकते हो कि इसका फॉर्म ऐसा आएगा। लेकिन अगर आपको मेथड आती है पूरी तो सोच लो कि आपके लिए ये आसान है। तो ये था हमारा डेसिमल। मैंने बोला उसी तरह इसके बारे में स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है बच्चों के लिए, लेकिन वीडियो को बार बार देखिए तो आपको मालूम हो जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।